कबीर साहब के पद हो या भजन, उसमें बहुत ही गहरी बात छुपी हुई होती है। आज कबीर साहब द्वारा लिखा गया एक भजन नगर में चोर आवेगा, उसका हम विस्तार से मतलब समझेंगे। और कबीर साहब की एक खास बात यह है कि जो भी पद या भजन लिखे हो उसके दोनों ओर से मतलब निकलते हैं। एक तो सांसारिक दृष्टि से भी मतलब निकलता है और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से भी मतलब निकलता है, और सब कोई अपनी अपनी समझ के मुताबिक उसका मतलब निकाल देता है। तो यहाँ पर हम नगर में चोर आवेगा भजन का विस्तार से समझ प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा नगर में, एक दिन काल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तो अगर सांसारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चोर कोई भी नगर में आता है तो बड़ा अलग सी वेशभूषा धारण करके आता है, और इस तरीके से आता है जैसे कि वो हो ही नहीं। तो अगर इसे हम सांसारिक दृष्टि से समझे तो हमें इस तरीके से समझने को मिलता है कि जब भी नगर में चोर आता है तो चोरी ना हो जाए उसके लिए हमें जागृत रहना होता है। हम जैसे जागृत रहते हैं तो चोर आते ही हम उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो देहधारी चोर है। लेकिन कबीर जी यहाँ गहराई से बात कर रहे हैं, ये कोई देहधारी चोर की बात नहीं है। यहाँ पर बात की गई है चोर यानी कि यमराज, मृत्यु की बात की गई है। और नगर यानी कि ये शरीर की या ये देश की जहाँ पर हम जन्मे हैं उस देश की बात की गई है। और वहां पर हमें कहा गया है कि होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। हमें होशियार रहना है, सावधान रहना है। चोर तो आने ही वाला है, क्योंकि मृत्यु रूपी चोर को तो कोई भी रोक सकता नहीं है। वो चोर तो आने ही वाला है। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। और हमें यह भी बताया गया है कि जागृत रहना है, हमें जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि चोर तो आने ही वाला है। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है और किसी भी रूप में आ सकती है, इसीलिए हमें जागृत रहने का कहा गया है। चोर आवेगा नगर में, एक दिन काल आवेगा। चोर आएगा नगर में, चोर तो आने ही वाला है। एक दिन काल आएगा, काल यानी मृत्यु, वही मृत्यु आने वाली है। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। मतलब कि कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी देश है, ये जो शरीर रूपी नगर है, उसमें एक दिन चोर आएगा, और चोर आएगा, जरूर आएगा चोर। इसीलिए हमें होशियार रहना है, हमें हमेशा जागृत रहना है, हमें होशियार रहना है। क्योंकि जब चोर चोरी करने आएगा तो सांसारिक दृष्टि से देखे तो उसे हम तो पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ये कैसा चोर है? ये तो मृत्यु रूपी चोर है, इसे हम कैसे पकड़ेंगे? इसीलिए हमें बताया गया है कि होशियार रहना, जागृत रहना, हमेशा हर पल हमें जागृत रहने की, हर पल हमें सावध रहने के बारे में बताया गया है। दूसरी पंक्ति में लिखा गया है कि तीर तोप तलवार न बर्छी न बंदूक चलावेगा। आवत जावत कहूँ ना दिखे, घर में राड मचावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा।
तो दूसरी पंक्ति में कहा गया है तीर तोप तलवार न बर्छी न बंदूक चलावेगा। तो इसका भी सांसारिक दृष्टि से मतलब निकाल सकते हैं कि चोर आएगा तो वो तीर तोप तलवार बर्छी कुछ भी लेकर नहीं आएगा, ना बंदूक भी चलाएगा। आवत जावत कहूँ ना दिखे, चोर ऐसी वेशभूषा धारण करके आता है कि हमें दिखाई नहीं देता। घर में राड मचावेगा और घर में से चोरी कर लेता है और फिर घर में क्या हो जाता है, बवाल मच जाता है कि चोर आया और चोर ने चोरी कर ली। और चोर आए उससे पहले अगर हम सावधान रहते हैं, होशियार रहते हैं, तो चोरी को टाल सकते हैं। यह बात सांसारिक दृष्टि की है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या चीज है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि तीर तोप तलवार न बर्छी न बंदूक चलावेगा। यह चोर ऐसा है कि तीर नहीं चलाएगा, तोप नहीं चलाएगा, तलवार नहीं चलाएगा, बर्छी नहीं चलाएगा, बंदूक नहीं चलाएगा। आवत जावत कहूँ न दिखे, और आएगा जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। अब आपको तो पता ही होगा कि मृत्यु जब घटित होती है तो ना पता चलता है हमें कि वो कहां से कौन आया और कौन इंसान में से जीवात्मा को लेकर चला गया, ये हमें कतई पता चलता नहीं है। आवत जावत कहूँ ना दिखे, घर में राड मचावेगा, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मृत हो जाता है घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, इसीलिए हमें होशियार रहने का कहा गया है। नगर में चोर आवेगा, नगर में एक दिन चोर तो आना ही है, मतलब मृत्यु तो निश्चित ही है। और ये मृत्यु कोई तीर लेके नहीं आती, कोई तोप लेके नहीं आती, तलवार बर्छी या बंदूक कुछ भी लेकर नहीं आती। और मृत्यु आती है, जाती है और जीवात्मा को ले जाती है, लेकिन हमें कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। और घर वाले फिर रोने लगते हैं। घर में राड मच जाता है, यानी कि बड़ा ही धुआंपान मच जाता है, और कह सकते हैं कि घर में बड़ा ही शोकमय वातावरण हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा, इस नगरी से कोई काम नहीं है तुझे पकड़ ले जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। मृत्यु जब आती है तो वो कोई गढ़ तोड़ के नहीं आती। आप कितने भी सुरक्षित गढ़ में रह लो, आप कितने भी सुरक्षित बंगलो, घर या बड़ी इमारतों में रह लो, लेकिन मृत्यु तो घटित होनी है, तो होनी ही है, ये सत्य है। और बोला है कि मृत्यु ना गढ़ तोड़ के आएगी, ना गढ़ फोड़ के आएगी, ना उसका कोई रूप है जो तुम उसे पहचान के रोक लोगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। इस नगरी से कोई काम नहीं है। यह नगरी, यह देश से मृत्यु को कोई काम नहीं है। मृत्यु को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो लेना देना जीवात्मा से है, सिर्फ और जीवात्मा से ही है। तुझे पकड़ ले जावेगा, और वो मृत्यु सिर्फ तुम्हें पकड़कर ले जाएगी, घसीट कर ले जाएगी। इसीलिए कहा गया है होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। चौथी पंक्ति है, भाई बंधु और कुटुंब कमीला कोई काम नहीं आएगा, ढूंढे पता मिले नहीं तेरा खोजी खोज नहीं पाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। यहाँ पर क्या खूब बात कही है कि भाई बंधु कुटुंब कमीला, जो भाई के लिए तू अभी तक कमाई कर रहा था, जो दोस्तों के बीच में तू आज तक घूम रहा था, उनके संग जीवन मरण के खेल खेल रहा था, उनके संग
अटूट बंधन के वादे कर रहा था, कुटुंबों के लिए जो तू कमा रहा था, जिस कबीले के लिए तू अपनी जान न्यौछावर कर रहा था, उस समय पर मृत्यु के क्षण पर इसमें से कोई भी काम आने वाला नहीं है। ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज नहीं पाएगा। और मृत्यु घटित हो जाएगी तब ढूंढने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो नहीं पता लगा पाएगा कि तेरी जीवात्मा कहाँ चली गई। खोजी खोज नहीं पाएगा मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो खोजी है, जो बड़े बड़े विचारक है, वैज्ञानिक है, खोजी है, दार्शनिक है, वो भी धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि मृत्यु को कोई भी खोज नहीं पाया है और ना ही खोज पाएगा। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि होशियार रहना, नगर में चोर आवेगा। धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तू खोल किवाड़ी जाएगा। होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जाएगा। ये जो तूने अभी तक की जितनी भी कमाई की है, जितनी संपत्ति इकट्ठा की है, ये सब तेरी धरी की धरी रह जानी है। मतलब कि मृत्यु आएगी तो इसमें से कुछ भी तेरा साथ में आने वाला नहीं है। धन है, दौलत है, माल खजाना है, कुछ भी है, तू साथ नहीं ले जा पाएगा, वो सभी तू यहीं पर त्याग कर जाएगा। इसीलिए कबीर कह रहे हैं तू खोल किवाड़ी जाएगा। होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तू खोल किवाड़ी जाएगा। तो कबीर कहते हैं हे साधक सुनो, तुझे आखिर में इस संसार रूपी घर की किवाड़ी यानी कि दरवाजा खोलकर चले ही जाना है। मतलब मृत्यु तो तय है, तू चाहे जितना संसार से जुड़ा रहे, आखिर में तुझे यह शरीर और यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। मतलब सावधान रहना, तेरे अंदर इस शरीर रूपी नगर में एक चोर यानी कि मृत्यु आएगा। वो तुझसे सब कुछ छीन ले जाएगा, चेतना, समय, शक्ति, जीवन। इसीलिए जागृत रहो, ध्यान रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। यहाँ पर कबीर जी हमें चेताते हैं कि यह दुनिया, इसका धन दौलत शरीर सब नाशवान है। जो कुछ भी है वह यही रह जाएगा। तुझे अंत में अकेले ही जाना है। इसीलिए भक्ति कर, सचेत हो, होश में रह और आत्मा को पहचान, वरना यह माया का चोर सब कुछ लूट के ले जाएगा। उसके बाद की पंक्ति है, मुट्ठी बांध के आया रे पगले, हाथ पसारे जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। होशियार रहना रे, नगर में चोर आवेगा। तो इस पंक्ति में हमें क्या बताया गया है? तो इस पंक्ति में हमें बताया गया है कि मुट्ठी बांध के आया रे पगले, हाथ पसारे जाएगा। तू यानी कि मनुष्य जब जन्म लेकर आया तो मुट्ठी बांध कर आया, जैसे सब कुछ पकड़ कर लाया हो। लेकिन जब जाएगा यानी कि मरेगा तो हाथ पसारे, खाली हाथ चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। हम जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि धन, नाम, पद, संबंध वगैरह, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़कर खाली हाथ ही जाना होता है। इसीलिए कहते हैं कबीर कि कहे कबीर सुने भाई साधो, करने का फल पाएगा। कबीर कहते हैं कि हे साधो सुनो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा।
मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ आते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करो, सच्चाई का जीवन जियो। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। मतलब सावधान रहना, तेरे नगर में चोर कभी भी घुस सकता है। वह तुझसे तेरा अमूल्य जीवन चुरा लेगा। तो कबीर जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि शरीर रूपी नगर में चोर रूपी मोह माया या मृत्यु कभी भी घुस सकता है और वो तुझसे तेरा सब कुछ छीन ले जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं होशियार रहना, जागो, सतर्क रहो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि जीवन बहुत नाजुक है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। यहाँ पर कबीर हमें एक गहरा संदेश दे रहे हैं कि इंसान जन्म लेता है तो लगता है सब कुछ पकड़ कर आया है, पर जब जाता है तो खाली हाथ होते हैं। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही साथ जाएंगे, और होश में रहो। मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह चोर तेरी चेतना, समय, जीवन सब छीन लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कबीर का यह भजन हमें यह समझाता है कि हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन तो बहुत ही नाजुक है और मृत्यु अटल सत्य है और वो कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए और जीवन को खुशी के साथ जीना चाहिए। ऐसे ही दूसरे भजन में लाता रहूँगा, ऐसे ही विस्तार से हम उसे समझते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।